Hello, bachcho. Let's read the question. So, question says that enzyme carbonic anhydrase catalyst the hydrations of CO2. Okay, the reactions of CO2 and plus of water is gives to this basically carbonic acid, that is H2CO3, is involved in the transfer of CO2 from tissue from the lungs through the bloodstream. Now, one enzyme molecules hydrate 10 to the power 6 molecules of CO2 per second. How many gram of CO2 are hydrate in 1 hour by 10 ml of 10 to the power minus 6 molar enzyme basically. सो बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया कि एंजाइम जो कार्बनिक हाइड्राइज कैटलाइसिस करता है हाइड्रेशन ऑफ CO2 के लिए, ये रिएक्शन गिवन आपको जो कि ट्रांसफर करता है CO2 फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में वन एंजाइम मॉलिक्यूल्स 10 टू द पावर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 पर सेकेंड ट्रांसफर करता है। तो कितने ग्राम CO2 हाइड्रेट होगा 1 घंटे में 10 ml ऑफ 10 टू द पावर माइनस 6 अगर एंजाइम लिया जाए तो सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं किसका, एंजाइम का। ई फॉर एंजाइम क्या लेते हैं, ठीक है। सो मोल्स क्या होता है, बेसिकली मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, एंड मोलारिटी कितना गिवन है 10 टू द पावर माइनस 6, एंड वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तो वॉल्यूम अगर लीटर में चाहिए हम क्या करेंगे, इसको 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 लीटर। तो यहाँ पे रख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2 लीटर, ये बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8 नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स किसका, एंजाइम का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम, ENZ शॉर्ट में, या तो फिर एक काम करते पूरा लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया, ठीक है। अब यहां से निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितना हाइड्रेट होगा 1 घंटे में, क्योंकि 1 सेकंड पर सेकंड गिवन है कि 10 टू द पावर 6 होता है 1 सेकंड में। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 1 घंटे में हम क्या करेंगे, सेकंड को आर में, बेसिकली आर को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक आर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, और मिनट 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, ये 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में हमारे पास कितना है, 1 सेकंड में 10 टू द पावर 6 मॉलिक्यूल्स है। तो 1 घंटे में इतना हो जाएगा, और वो भी कितना, इसका एक मॉलिक्यूल्स के, एंजाइम के एक मॉलिक्यूल्स में, बट हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ हम क्या कह सकते हैं, या फिर सॉरी नॉट नंबर, एक काम करते हैं पहले नंबर निकाल लेते हैं कि कितने आपके पास CO2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट होंगे। सो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड पर आर, ठीक है, पर आर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है इसके बेसिस पे। तो ये 3600 इंटू 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। 1 घंटे में इतना होना चाहिए एक मॉलिक्यूल्स का, बट हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, तो इस वैल्यू से हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स होता है आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो इस वैल्यू को अगर मैं एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करता हूं तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा बाय कैंसिल आउट दिस एनी। तो ये बन जाएगा 3600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा बेसिकली। और यहां से निकाल सकते हैं मास, तो मास होता है मोल्स इंटू मोलर मास। तो हमने क्या किया, मोल्स निकाले यहाँ पे 3600 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, और इसको मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, क्योंकि एक कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए 16 ऐड करने के बाद 44। तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो 1584 ग्राम आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।